ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 दिसंबर 1987। मुरली का सार, कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहां तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे, माना उससे परे। कर्म करते कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। माना जो कर्म है, कर्म के साथ अगर बंधन जुड़ा हुआ है, कर्म तो करना ही है क्योंकि बिना कर्म के तो रह नहीं सकते, तो एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है। ठीक समझ, बहुत ही अच्छे से बाबा ने क्लियर किया है कि कर्मातीत अवस्था क्या है। अब कर्म तो करना ही होगा, शरीर में होंगे तो कर्म तो करना ही होगा, पर कर्म के बंधन में बंधना ये एक अलग चीज है। तो एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वे अलग चीज है। माना कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना, माना हाथ का इस्तेमाल करना, पांव का इस्तेमाल करना, नैनों का इस्तेमाल करना, करेगी तो आत्मा ही, पर वो संबंध, बंधन नहीं। जैसे आगे चल के आप सुनेंगे, बाबा बताएंगे कि कैसे वो बंधन होता है, कैसे वो संबंध होता है। तो एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वे अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। ये विचार करने की बात है कि आपको अगर कर्म का बंधन है तो कर्म के हद के फल के वशीभूत, माना कोई भी कर्म करेंगे तो आपको हद की चाहना रहेगी उसके पीछे। ठीक, ये हद के कर्म का फल, माना आपने कर्म किया, कर्म तो करेगी आत्मा, लेकिन हद के फल की चाहना, उसके वशीभूत हो जाएंगे कि हम बहुत कुछ करते हैं, हमें प्रेज नहीं किया जाता, बड़ाई नहीं की जाती, नामान शान, ये माना
बंधन है। क्या है? बंधन। तो कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। अब शब्द है वशीभूत। वशीभूत माना वशी माना वश में करना, भूत माना जब भूत के वश में हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं। तो अगर आप कर्म के हद के फल के वशीभूत बन गए कर्म बंधन में, तो वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जो किसी भी चीज के वश में चले जाते हैं तो भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं। माना कर्म तो कर रहे हैं लेकिन एक फल चाहिए उसका अल्पकाल का, माना बस कोई अच्छी सी बड़ाई कर दे, कोई यही कह देता बहुत अच्छा किया। तो कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। तो बुद्धि भटकती रहती है। कर्म भी बंधन में बांध, क्योंकि बंधन में बंध गए, वशीभूत है माना बंधन है। तो बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। जैसे वो आत्मा मनुष्य आत्मा को भटकाती रहती है, ऐसे कर्म का बंधन बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। तो ये है कर्म बंधन। कर्मातीत। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। अगर आपको कर्मेंद्रियां आकर्षित करती हैं तो आप कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? अब आंख का कार्य है देखना, लेकिन देखने वाला कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। कितनी वंडरफुल बात है। आंख अपने आप तो नहीं देखती ना, आंख को कर्म कौन कराता है? अब कर्मेंद्रिय है आंख, ठीक है। अब आंख कर्मेंद्रिय है, आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कि कराने वाली चीज करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, माना आत्मा आंख के वश हो जाए, तो इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। कि आप बोलना नहीं चाहते थे, आप कहना नहीं चाहते थे, आप करना नहीं चाहते थे, फिर भी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? कि आप बंधन में है।
कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा, माना आप अपनी कर्म इंद्रियों के वशीभूत हैं, जबकि आप तो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। ऐसी आत्मा कर्माती स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? जो ये कहती हो करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, तो इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्माती स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? बताओ। कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे, है ना। हम सुन रहे हैं कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। तो कैसे कर्म बंधन होता है, कैसे कर्म संबंध होता है, कैसे आत्मा वशीभूत हो जाती है, कैसे कर्म इंद्रियां तो कर्म करने वाली हैं लेकिन कराने वाली जो है वो ही उसके वशीभूत हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कर्म बंधनी हैं, कर्मातीत तो नहीं हुए। और कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ और संबंध चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, दोनों तरह से बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। भल संबंध शब्द कहने में आता है, लेकिन देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। अगर देह के भी अधीन हो, संबंधों के भी अधीन हो, तो संबंध भी जो आपका है वो भी तो एक बंधन ही बन जाता है ना। माना आप अधीन हो किसी चीज के, और जिस चीज के आप अधीन हो तो वो तो संबंध नहीं है, वो तो बंधन है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। माना ये संबंध है, संबंध बंधन नहीं है। संबंध जो बंधनों को तोड़ दे वो होता है संबंध। लेकिन अभी क्या है, अभी तो न्यारा प्यारा पना ही नहीं है। तो संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। पहले भी संबंध थे लेकिन बंधन नहीं था। अभी क्या है, संबंध है लेकिन बंधन है। एक ऐसी जकड़न है क्योंकि न्यारापन नहीं है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारेपने का अनुभव कराता है। जहां संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी ना किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। अगर आपका संबंध है लेकिन वो बंधन बन गया है तो वो आपको किसी ना किसी तरह से परेशान करता रहेगा। दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। क्या संबंध जो बंधन बन गया है वो आपको इस तरह से परेशान करेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्प काल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्प काल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा, अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा, क्योंकि वो संबंध बंधन बन गया है। इसलिए कभी तो ऐसा लगेगा कि बड़ी सारी प्राप्तियां हो रही हैं, वो भी विनाशी। तो विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करेगा, अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव करेगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, यह सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि संबंध जो है बंधन बन गया है। तो इस तरह से उसको अप्राप्ति की फीलिंग होती रहती है। तो कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात ना राज, अर्थात राज को नहीं समझा।
इसे वो किसी ना किसी बात पर नाराज होता रहेगा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वे कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। वंडरफुल। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो, लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप, माना पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो चलता ही है ना साथ में, भले वो फलस्वरूप तन का रोग हो। माना अगर तन में कोई व्याधि आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन चुकतू कराएगा। सुना, कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक आम आत्मा तो सोच भी ना सके ऐसे ऐसे वंडरफुल चीजें, कि चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग होगा, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन चुकतू कराएगा। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। देखो, हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है, चाहे मन के संस्कार ही क्यों ना हो, चाहे तन की कोई बीमारी ही क्यों ना हो, हर एक को चुकतू करना है ना। लेकिन उसकी नॉलेज, उसकी समझ कर्मातीत के पास होगी, वो उसमें लिप्त नहीं होगा, वो कर्म भोग के वशीभूत नहीं होगा, हाय हाय नहीं करेगा, मेरे साथ ये ऐसा क्यों, ऐसा बोल ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था में है, और कर्मातीत वाला सब कुछ जानता है। तो कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। देखो, कर्म भोग आएगा ही आएगा, याद रखना, लेकिन कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। तो योग से कर्म, अब कर्म भोग क्यों आएगा, क्योंकि पिछले जन्मों का या पिछले कर्मों के हिसाब किताब हैं, वो तन की व्याधि आ सकती है, या मन के संस्कार अन्य आत्माओं के साथ टक्कर खा सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह से। लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से, योग ऐसा करेंगे कि कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा भर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने, माना इतनी बड़ी व्याधि का रूप ना बन जाए कि आपने उसे फिक्स ही कर लिया है, नहीं, व्याधि का रूप ना बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है, वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। इसीलिए जो भी हिसाब किताब है, उसको कर्म योग से चुकतू करो, कर्म भोग अपने ऊपर हावी नहीं करो, व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है, वह स्वयं सदा
व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा, क्योंकि अगर किसी के पास कोई व्याधि आ जाती है सुबह शाम दोपहर रात, वो व्याधि का ही गायन करता रहता है। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। किसका? व्याधि का, बीमारी का। तो सुना। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। मना कोई व्याधि आ गई है, अब व्याधि का रूप है तो क्या करेगा? खुद भी परेशान रहेगा, क्योंकि उसके मन में बस इसी चीज का चिंतन चले जा रहा है। तो वो स्वयं भी परेशान रहेगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कितनी वंडरफुल बात है। देखो, कर्म बंधन वाला क्या करेगा? वो चिल्लाएगा क्योंकि वो उस व्याधि में तकलीफ में है, और कर्मातीत चला लेगा। माना जो व्याधि आई भी है ना, कर्मातीत जो होगा वो उसको चला लेगा। माना है सारा चिंतन कि आप किस तरह से व्याधि को स्वीकार करते हैं। आपने घर बिठा लिया उसको या उसको भगाना है? कर्म भोग चुकतू करना है कर्म योग से, या उसी का ही सुबह शाम दोपहर रात आपने उसी का ही चिंतन करना है? वंडरफुल। और जो कर्मातीत स्थिति वाला होगा वो चला लेगा। माना अगर कोई व्याधि आ भी गई तो उसको वो चला लेगा। और दूसरे वाला चिल्लाएगा, वह चिल्लाएगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है। ऐसा होता है ना, किसी को अगर हल्का सा भी थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वो बहुत चिल्लाते हैं, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। एक चिल्लाते हैं और कोई ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। वंडरफुल बात है कि वो चला लेते हैं, उनको ऐसा। और वो जो चला लेते हैं वो कर्मातीत अवस्था है, और जो चिल्लाते हैं वो कौन सी अवस्था है? कर्म बंधनी। क्योंकि वो अपनी कर्म इंद्रियों के वशीभूत है। कोई भी सिचुएशन होती है वो घबरा जाते हैं, उसके बंधन में फंस जाते हैं। वो कर्म भोग आया बाद में, पहले वो घबराए जाते हैं। ये बाबा आपको ऑलरेडी इतनी समझ दे रहे हैं ना कि क्या कहने। तो कर्मातीत जो होगा वो चला लेगा। अगर ज्यादा भी दर्द हो, देखो एक ही समस्या सबको होती है, ठीक है। एक ने उस बीमारी को दिमाग पे हावी करके क्या कर लिया? चिल्लाना शुरू कर दिया। और दूसरे ने बीमारी वही आई है लेकिन उसने चला लिया। एक चिल्लाएगा और दूसरा कर्मातीत वाला चला लेगा। तो कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते होते हैं, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चला लेते हैं, चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। वंडरफुल। क्योंकि कर्मातीत स्थिति जिसकी है वो देह के मालिक होने के कारण, क्योंकि वो देह को चलाता है, देह के वशीभूतों के चलता नहीं है। तो देह के मालिक होने के कारण ये है बाप का प्यार। देखो ये है बाप का प्यार कि चारों तरफ की समस्या में अगर व्याधि आ जाए ना भी आए तो भी आपकी अवस्था कैसी होनी चाहिए। ये है बाप का प्यार। इसको देखो, इससे महसूस करो कि भगवान आपसे कितना स्नेह करता है। तो कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। अगर आपकी अशरीरीपन की स्थिति का आपको अनुभव है तो वो बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं। दर्द तो शरीर के अंदर है ही, लेकिन जो फील करने वाली आत्मा है ना वो बेहोशी में है, क्योंकि दवाई का नशा होता है।
माना दवाई के नशे से दर्द फील नहीं होता है, तो अब आप सोचिए क्या से क्या हो सकता है। जब साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं, क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले वंडरफुल बातें हैं एकदम, इनको तो पक्का कर लेना चाहिए। हमने बनना है ना कर्मातीत, हमारा तो लक्ष्य है ना। तो जब कर्मातीत अवस्था तक जाना है तो कर्म के बंधन को कैसे क्रॉस करना है ये तो समझ होनी चाहिए। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल, बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। माना आज्ञाकारी है ना फॉलो फादर, जैसे बाबा ने कहा वैसे उस आत्मा ने किया, तो बताओ उसको तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा ही। और ऊपर से बाप के दिल की दुआएं भी मिलती हैं कि ये देखो एक झटके से ही इसने क्या ना मान लिया। फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल, आज्ञाकारी है वो, प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए आज्ञा तो सबको मिलती है, पर आज्ञा का पालन करने वाले को खुद में भी खुशी होती है और बाप के दिल की दुआएं भी मिलती हैं उसे। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कितनी वंडरफुल बात है कि चारों तरफ इस समय बीमारी ही बीमारी है, और बाबा ये समझाने दे रहे हैं कि कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो, माना बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो, अशरीरी होने का अभ्यास करो, और दूसरा आज्ञाकारी बनकर प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं लो, तो बाप की मदद भी मिलेगी ना। अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते तो बाप की मदद कैसे प्राप्त करेंगे? अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं करते तो शरीर से न्यारे कैसे होंगे? कितना वंडरफुल अपना बाबा है। तो एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। अगर कर्म भोग आया है और आप कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा बनना चाहते हैं तो कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। भोग है लेकिन वो योग बन जाएगा। तो ऐसा अनुभव है। वाह, बहुत बड़ी बात समझते हो। मना आपको लग रहा है ये तो बहुत बड़ी बात है, ये करना तो बड़ा मुश्किल है। सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना ये अपनी स्थिति के ऊपर है। छोटी बात को बड़ी बात बनाना है या आपने बड़ी बात को छोटी बात बनाना है, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। आप परेशान होना चाहते हैं या अपने अधिकारीपन की शान में रहना चाहते हैं, ये अपने ऊपर है। क्या हो गया व जो हुआ वह अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। पर जिसको आप कहते हो ना, यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। बातें आएंगी,
अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। तो बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना। जब वह हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना। इससे क्या होता? जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या होगा, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हो। ये संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गुह्य गति है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया, कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो? कभी समर्थ कभी कमजोर ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वपन, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते हैं। जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं
वही बहुत समय विजयमाला में गायन पूजन में आते हैं, और जो कभी कभी के विजयी हैं वे कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहां कहां होती है। अच्छा, दूसरा ग्रुप, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है, जीरो, उनके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर है। ये स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है ना। सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इसी नशे और खुशी में रहो। वहां मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर हेयर करती है। ये द्वापर से जो कीर्तन करते हैं, ये आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हो, है ना। गोपी वल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, कुमारों से मुलाकात। तो पहला ग्रुप कुमारों का, बाबा कहते सहज योगी कुमार हो ना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसी उच्च स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। दूसरा ग्रुप, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं। ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ, लुढ़कने वाले लोटे नहीं। कभी कहां लुढ़क जाओ कभी कहां, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले बनो। मैंने ऐसे वाले लोटे नहीं कि कहीं भी लुढ़क जाओ। ऐसे वाले नहीं कि कभी कहां किसी ने खींचा वहां चले गए, इधर खींचा तो उधर चले गए, उधर गए तो उधर गए, ऐसे नहीं। अविनाशी अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले हो ना। मना ये नहीं कि जहां का प्रभाव देखा वहीं पे हो गए और फिर कह रहे हम तो बाबा आपके हैं, लुढ़क के इधर लुढ़क के उधर। तो ऐसे लुढ़कने वाले लोटे नहीं बनना है। अविनाशी अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा को, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, अब विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पदमपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ ना जाए, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत पर मान हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। आज का स्लोगन, मन को ऑर्डर पर मान चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। ओम शांति, ओम शांति।